वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बात एक ऐसे शेयर के बारे में करने वाले हैं जो ना केवल रिटर्न दे रही है, साथ ही साथ अपने शेयर होल्डर्स को फ्री में शेयर भी दे रही है। इस कंपनी का नाम है सॉम डिस्टिलरी एंड ब्यूरीज लिमिटेड। कंपनी बनी 1993 में और कंपनी बनाती और बेचती है बियर को, इंडियन मेड अल्कोहल को। आज के दिन यानी 17 अप्रैल 2025 को इस कंपनी का शेयर प्राइस है 128 रुपये 38 पैसे। और आज इस कंपनी ने मामूली से रिटर्न निकाल के दिया 0.047% का। ये कंपनी लॉन्ग टर्म में अपने शेयर होल्डर्स को मालामाल कर रही है और फ्री में शेयर भी दे रही है। तो चलिए देखते हैं इस कंपनी के ओवरऑल रिटर्न को, फंडामेंटल को, शेयर होल्डिंग पैटर्न को। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, नाम खरीदने की सलाह देते हो ना ही बेचने की। तो आप देख सकते हैं, यदि हम एक साल को देखें तो 2024 में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को मामूली से रिटर्न निकाल के दिया 2.48% का। मार्केट डाउन था, अच्छी कंपनी ने कोई रिटर्न नहीं दिया, फिर भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को लॉस में नहीं लेके गई, रिटर्न दिया 2.48% का। बात की जाए 3 साल की यानी कि लॉन्ग टर्म की, तो कहानी साफ है। इस कंपनी ने बताया कि शेयर मार्केट और ये कंपनी दोनों ही लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न देना जानती हैं। शेयर प्राइस है 128 रुपये 37 पैसे और 3 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न दिया 396% का। यानी कि 3 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस 25 रुपये 85 पैसे था, जो आज के दिन है 128 रुपये 37 पैसे। बात की जाए 5 साल की, तो यहाँ भी कहानी सेम है। कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स का भरोसा जीता और 5 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 804% का रिटर्न निकाल के दिया। और ये बताया कि कंपनी लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न देना जानती है। यानी कि 5 साल पहले आप देख सकते हैं इस कंपनी का शेयर प्राइस 14 रुपये 60 पैसे था, जो आज के दिन 128 रुपये 37 पैसे। बात की जाए इस कंपनी के कुछ इवेंट्स के बारे में, तो आप देख सकते हैं 2024 में इस कंपनी ने अपने स्टॉक को स्प्लिट किया। 24 मई 2024 को इस कंपनी ने अपने स्टॉक को स्प्लिट किया और रेशियो रखा 2:5 रेशियो। यानी कि जिस भी शेयर होल्डर्स के पास 2 शेयर होते उसको 5 फ्री में शेयर मिलते। तो ना केवल कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न दे रही है, पिछले साल इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को फ्री में शेयर भी दिए। बात की जाए इस कंपनी के फंडामेंटल्स की, तो मार्केट कैप 2508 करोड़ है, जबकि इस कंपनी का पीबी रेशियो है 3.97। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 3 और लेस देन 3। इस कंपनी का इंडस्ट्री पी है 72.85। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी होता है 20 और 25 के बीच का। डेप्ट टू इक्विटी यानी कि कंपनी पर लोन कर्ज का प्रतिशत है 0.21। कह सकते हैं मामूली सा, ना के बराबर इस कंपनी पर लोन कर्ज है। बात की जाए इस कंपनी के आरओई की यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी, तो कंपनी का आरओई है 15.78%। शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15 और 20% के बीच का, जैसा कि इस कंपनी का है। जब भी किसी कंपनी का आरओई हाई होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये बताता है कंपनी हमारे पैसे को सही जगह इस्तेमाल कर रही है, जिससे हमेशा लॉन्ग टर्म में रिटर्न पाने की संभावना बनी रहती है। और जब भी किसी कंपनी का आरओई नेगेटिव होता है या कम होता है, तो ये बताता है कंपनी हमारे पैसे को सही से इस्तेमाल नहीं कर रही, जिससे रिटर्न पाने की संभावना लॉन्ग टर्म में कम हो जाती है। इस कंपनी का बुक वैल्यू है 32.38 और कंपनी का फेस वैल्यू है 2। आगे जानते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को। तो 2024 इस कंपनी के लिए एक अच्छा साल साबित रहा और कंपनी ने रेवेन्यू के मामले में अर्न किया 1286 करोड़, जबकि 23 में इस कंपनी का रेवेन्यू था 806 करोड़। बात की जाए ईयरली प्रॉफिट की, तो यहाँ भी बढ़ोतरी साफ देखी जा सकती है। 2024 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट था 86.50 करोड़, जबकि 23 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट था 60.30 करोड़। जानते हैं इस कंपनी के नेटवर्थ को, तो कंपनी का नेटवर्थ भी 2024 में बढ़ गया, जो कि रहा 593 करोड़, जबकि 23 में इस कंपनी का नेटवर्थ रहा 375 करोड़। जानते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को, तो रिटेल्स एंड अदर यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 62.77% का, जबकि प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के ओनर्स का पैसा अपनी ही कंपनी में लगा हुआ है 36.32% का, जबकि FII का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है सिर्फ और सिर्फ 0.90% का। ये कंपनी NSE में लिस्टेड है और एक साल में इस कंपनी का हाईएस्ट शेयर प्राइस गया 148 रुपये 90 पैसे, जबकि एक साल में इस कंपनी का लो शेयर प्राइस था 95 रुपये 61 पैसे। बात की जाए इस कंपनी कुछ अच्छाइयों के बारे में, तो कंपनी ने अपने खर्चों में कमी लाई है। कंपनी ने एक अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज बना के रखा है लास्ट 5 ईयर्स में, जिसका परसेंटेज है 34.7 CAGR।
प्रमोटर होल्डिंग भी इंक्रीज हो चुकी है लास्ट क्वार्टर में, जो कि है 0.99%। बात की जाए कुछ कमी के बारे में, तो कंपनी में लो रिटर्न ऑन इक्विटी है लास्ट 3 ईयर्स में, जिसका परसेंटेज है 12.6%। तो ओवरऑल देखें, रिटेल्स का ज्यादा पैसा यानी कि हम लोग का ज्यादा पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है। फाइनेंशियल इस कंपनी का अच्छा खासा है। बात की जाए फंडामेंटल्स की, तो आरओई ठीक है, मार्केट कैप भी ठीक है, और इस कंपनी पर लोन कर्ज भी ना के बराबर है। इस समय इस कंपनी का शेयर प्राइस है 128 रुपये 45 पैसे। यदि हम 5 साल को कंसिडर करें तो 804% रिटर्न निकाल के दिया। 3 साल में इस कंपनी ने 396% रिटर्न निकाल के दिया, और 1 साल में इस कंपनी ने 2% के आसपास का रिटर्न निकाल के दिया। लेकिन पिछले साल ही इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को फ्री में शेयर दिए, क्योंकि कंपनी ने अपने स्टॉक को स्प्लिट किया 2:5 के रेशियो में, यानी कि जिस भी शेयर होल्डर्स के पास 2 शेयर था उसको 5 शेयर दिए। और कंपनी लॉन्ग टर्म में रिटर्न तो दे ही रही है, और शेयर प्राइस सिर्फ और सिर्फ 128 रुपए का है। फिर भी जिस भी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट कीजिए, खुद रिसर्च कीजिए, एनालाइज कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लीजिए, फिर ही अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाइए।